जमीन बताने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे, और वो जमीन का एहसास अगर कोई कर रहा है तो ये विपक्षी दल किसी वैर विरोध के कारण नहीं, इस लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने के लिए हम आपको ये सुझाव दे रहे हैं। इसलिए पक्षपात के उस तराजू पर जो आपने इस प्रकार से काम शुरू किया है, मैं निवेदन करना चाहता हूं। और एक हफ्ते के बाद जो रिलीफ मैनुअल की बात थी वो कहां गुम हो गया? कांगड़ा जिला में, चंबा जिला में, निचले हिमाचल में, कांगड़ा जिला वालों ने तो 10 सीटें यहां वालों को दी हैं, बोलिए तो सही। चंबा वालों ने तो 4 सीटें दी हैं, बोलिए तो सही। आप इतना बड़ा जन समर्थन हो गया, आप नेता की प्रशंसा जरूर करिए, पर कहीं कमी दिख रही है तो लोगों की आवाज को प्रशंसा के आगे दफनाने का काम बिल्कुल मत करिए, नहीं तो ये जनता माफ नहीं करेगी। पोंग डैम का पानी छूटता है, वहां पर मुख्यमंत्री जी आप भी गए थे, वहां पर उप मुख्यमंत्री भी गए थे, हमारा दल भी वहां पर गया था, हम भी लोगों से मिले। अब इतनी बड़ी त्रासदी के लिए क्या हम जिम्मेवार नहीं है? मुख्यमंत्री जी, 23 डैम है हिमाचल प्रदेश में, यहां पर हम हैं, वहां पर अधिकारी हैं, वहां पर सभापति महोदय हैं, और वहां पर प्रेस बैठा हुआ है। 23 डैम हैं, जिन 23 डैम पर बिजली बनाई जाती है, क्या उन डैम की आपने अद्यतन स्थिति जांचने की कोशिश की? वहां पर अर्ली इक्विपमेंट जो है वार्निंग के कितने डैम पर लगाए गए हैं? मैं बताना चाहता हूं सभापति महोदय, ये जो भाखड़ा ब्यास है ना, 1966 में हिमाचल के हकों पर डाका डालने के बाद हमें वर्षों तक इसका हक नहीं मिला। कोर्ट ने हमें हक दिया, चाहे वो पंडे सलापड़ का डैम था, चाहे वो ब्यास 2, चाहे वो पोंग डैम का हक था। पर अगर वहां पर कोई त्रासदी हो जाए तो जरा रिपोर्ट तो मंगाइए मुख्यमंत्री जी, रिपोर्ट मंगाइए। ये बातें और भी आगे साझा होती रहेंगी विनय कुमार जी के साथ, आप रिपोर्ट तो मंगाओ। यहां पर जो हमारा पर भाखड़ा ब्यास है, यहां पर जो बैरा सियूल है, यहां जो चमेरा 1, 2 और 3 है, यहां पर जो पार्वती है, यहां पर जो कोल डैम है, क्या आपने जानकारी ली है कि यहां पर क्या उस प्रकार के इक्विपमेंट लगे हैं, यंत्र लगे हैं? बिजली, पानी हिमाचल प्रदेश का, और यहां पर अगर त्रासदी आई है कोल डैम में और नागता झाकड़ी में इस प्रकार के सिस्टम लगे हैं और किसी जगह पर नहीं लगे हैं, आप नोटिस तो जारी करिए। वैसे नियम ये कहते हैं कि कभी भूकंप आ जाए और ये डैम कभी टूट जाए तो ये पानी कहां पहुंचेगा? ये दिल्ली तक पहुंचेगा। तो वहां पर क्या भूकंप को जानकारी देने वाले कक्ष स्थापित हुए हैं? कहीं पर नहीं हुए। हम विकास की उस मंजिल को दोहराना चाहते हैं। हम कहते हैं कि इतने 1000 मेगावाट बिजली तैयार करेंगे, अच्छी बात है, कहते हैं पूरे देश को बिजली देंगे, पर हमारे घर में क्या हो रहा है? ये बीबीएमबी वालों ने पोंग डैम के उन यहां पर मलिंदर राजन के इलाके के और पठानिया साहब के इलाके की खबर ली। वहां पर छोटे से नदी नाले, वहां खड्ड जो है वो नदियां बन गई, जो घर थे वो वहां से बेघर हो गए, फसल जो है वो उजड़ गई। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री निवेदन यह है कि विकास के उस पायदान पर तुम आगे चढ़ो, पर हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा जरूर करो। और बीबीएमबी बोर्ड की कभी मीटिंग होती है, श्री जयराम जी ने उसके लिए प्रयास किए थे, उन प्रयासों को गवर्नमेंट इन कंटिन्यूटी, हमारा प्रतिनिधि बीबीएमबी में होना चाहिए। ये आवाज आपने उठाई थी, यानी नुकसान हो गया, नुकसान की भरपाई कौन करेगा? ये जिम्मेवारी तय होनी चाहिए, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। मैं एक बात और ध्यान में लाना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश में
जितनी त्रासदियां हुई हैं, ये लैंडस्लाइड हुए हैं, एक पर भी 50 यंत्र लगे हैं, 50 यंत्र। मैं कहना चाहता हूं आप आदेश जारी करें। वो यंत्र लगाए गए हैं कि कभी भी जमीन के नीचे कभी हलचल होती है तो वो हलचल जो है उस सिस्टम में आने के बाद हूटर बजेगा, रेड लाइट जलेगी। तो हिमाचल प्रदेश में ये 50 इस प्रकार के अर्ली वार्निंग इक्विपमेंट जो लगे हैं, सब के सब जो हैं, कहीं पर उसने इशारा नहीं किया, कहीं हूटर नहीं बजा। ये आईआईटी वाले कह रहे हैं, जो मंडी में संस्थान है वो कह रहे हैं कि हमारे पास शोषित रिफाइंड प्रणाली है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने उसको मना कर दिया है। यानी कोटरोपी में या गुम्मा में या जहां पर आईआईटी है वहां पर कांगड़ा में, किन्नौर में, लाहौल स्पीति में इस प्रकार के सिस्टम लगाए गए हैं। लाखों रुपए के सिस्टम लगा दिए। क्या हम प्रोग्रेसिव हिमाचल प्रदेश हैं? जरा खबर तो रखिए। हिमाचल प्रदेश के लोगों का जब टैक्स बैंक में जाता है तो हिमाचल प्रदेश के विकास के नए नए आयाम स्थापित होते हैं। मैं ये बात आपके माध्यम से यहां पर रखना चाहता हूं। ये जो बांध बने हैं, जरा जानकारी तो लो। बिजली हमारी, पानी हमारा, जमीन हमारी, और त्रासदी के समय मुंह कहीं और कर लेते हैं। और बाहर के लोग भी यहां पर, चाहे वो माइक्रो है, चाहे वो बड़ा है, चाहे छोटा प्रोजेक्ट बन रहा है, वो हिमाचल प्रदेश के प्रति उनकी जवाबदेही निश्चित हो। सभापति महोदय, मैं ये सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। यहां तो एक ही राग अलापा जा रहा है, ये राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दो, राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दो। ये राष्ट्रीय आपदा जो है, आपको जानकारी है कि उड़ीसा में भी महाचक्रवात आया था, 10,000 लोग मरे थे। और केदारनाथ में 6,000 लोग 2015 में मरे थे। और जब श्री नरेंद्र मोदी जी, सुनिए तो सही माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपका बहुत मान सम्मान करते हैं। मेरी बात क्या कुछ हल्की लग रही है? मैं ये कहना चाहता हूं कि केदारनाथ में 6,000 लोग मरे थे। सूरत में क्या हुआ था? 2001 में 20,000 के लगभग लोग मरे, परिवार मरे, उजड़ गए थे। क्या उन्होंने यही रोया? ये झेलम नदी जो है वो घाटी में घुस गई थी। अंडमान निकोबार में क्या हुआ था? वहां के लोग उठ खड़े हुए थे, वहां की सरकारें खड़ी हो गई थी। लोकतंत्र में इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा होती हैं, गिरते भी हैं, उठते भी हैं। आपको केंद्र सरकार ने सहायता दी है, सम्मान जरूर करिए। मैं बताता हूं, मैं बाद में बताऊंगा, नहीं तो यहां के हल्ला करना शुरू कर देंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने आपकी सहायता की है। और तो और दिल्ली आप गए, प्रधानमंत्री जी के नजदीक आप थे, भोज में बुलाया था, भोज में आधा कुछ ऐसी थी कि देश के मुखिया ने आपको इस तरह से अपने आंचल में लपेटने की कोशिश की। उन्होंने ये आपको संदेश दिया कि जो हिमाचल प्रदेश की परिस्थितियों के लिए केंद्र को करना होगा वो हम करेंगे। और हिमाचल प्रदेश को हम बैसाखियों के सहारे नहीं, हम आने वाले दिनों में जो प्रस्तावनाएं आएंगी, चाहे वो जल शक्ति विभाग की आएगी, चाहे वो लोक निर्माण विभाग की आएगी, चाहे वो किसी अन्य विभाग की आएगी, उन प्रस्तावनों पर विचार करने के बाद, इस राज्य में डीबीटी सिस्टम है। आपकी तरह मंडी और कुल्लू में वो नहीं किया गया। वहां पर सिस्टम ट्रांजैक्शन के माध्यम से पैसे जाने चाहिए। आप तो शायद ये सोच रहे हैं कि दिल्ली से एक चेक कट के आ जाएगा और उस चेक को बताएंगे कि ये चेक आ गया। यहां पर नोट का समय नहीं, यहां पर पारदर्शिता का समय है। इसलिए